नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक केयर चंदन में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एआई के बारे में, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा, ताकि ऐसी ही और वीडियो मैं आपके सामने लेके आते रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई क्या है। सरल शब्दों में कहें तो जब मशीनें इंसानों की तरह सोचने, सीखने, फैसले लेने और समस्याएं हल करने लगे तो इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। यानी दूसरी भाषा में समझें तो एआई का तात्पर्य कंप्यूटर जैसे उपकरणों को ऐसे कार्यों एवं प्रक्रियाओं को करने में सक्षम बनाना है जिनके लिए आमतौर पर मानव स्तर की बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, जैसे पढ़ना, समझना और भाषा पर प्रतिक्रिया देना, डेटा का विश्लेषण करना और समस्या समाधान करना। ऐसे करते हुए सीखना और सुधार करना। दोस्तों, हम अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं एआई से घिरते जा रहे हैं। जैसे हमारे डेली रूटीन में गूगल असिस्टेंट, यूट्यूब की वीडियो रिकमेंडेशंस, ऑनलाइन शॉपिंग की प्रोडक्ट सजेशंस और कार में ऑटो पार्किंग और चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट्स, मेटा एआई, ये सब हमारे डेली लाइफ का एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। एआई इंसानों की तरह 3 चीज़ें ज़रूर सीखती है, जैसे सोच मतलब कि डेटा को समझना, सीखना यानी एक्सपीरियंस से परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना, फैसले लेना यानी सिचुएशंस देखकर सही डिसीजंस लेना। मतलब कि एआई इंसानी दिमाग की कॉपी नहीं है, लेकिन वो तरीका कॉपी करती है जिससे इंसान सोचते हैं। दोस्तों, अभी तक तो आपने एआई के बारे में जाना कि एआई आखिर क्या है और कैसे काम करता है। अब इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। शायद आपको लगे कि एआई बहुत नई चीज़ है, पर ऐसा नहीं है। इसका शुरुआती आइडिया 1940 से 50 के बीच में आया था। एआई का आधार तब पड़ा जब एलन ट्यूरिंग ने एक सवाल पूछा। एलन ट्यूरिंग, जो एक ब्रिटिश गणितज्ञ, कंप्यूटर वैज्ञानिक, तर्कशास्त्री और क्रिप्ट विश्लेषक थे। मशीन क्या सोच सकती है, उन्होंने ये जानने की कोशिश की। उन्होंने मशीन की बुद्धिमत्ता जांचने के लिए ट्यूरिंग टेस्ट भी बनाया। दोस्तों, एआई का जन्म 1956 में अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस में हुई थी, जहां जॉन मैकार्थी, जो कि एक अमेरिकी गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, जो गणित के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी थे, उन्होंने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया और इसे ही एआई का आधिकारिक जन्म माना जाता है। क्योंकि इसी दौरान उस साइंटिस्ट ने ऐसे प्रोग्राम बनाए जो गणित के सवाल हल करते थे, शतरंज खेलते थे, मेडिकल डायग्नोसिस में मदद करते थे। लेकिन कंप्यूटर्स कमज़ोर थे, डेटा कम था, इसलिए ये सिस्टम ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाया। एआई विंटर के नाम से 1980 और 2000 के दशकों को माना गया है। इस समय वाकई में हुआ क्या था कि एआई की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, उनकी प्रोग्रेस धीमी हो गई थी, फंडिंग रुक गई थी, लोगों की उम्मीदें भी टूटी, और इसे ही एआई का विंटर कहा जाता है। मशीन लर्निंग और बिग डेटा का दौर सन 2000 से लेकर 2012 तक चला, क्योंकि इंटरनेट के आने के बाद डेटा की कैपेसिटी बढ़ी, कंप्यूटर्स पावरफुल हुए और एआई फिर से जिंदा हो गई। इस दौर में मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स तेजी से आगे बढ़े। दोस्तों, 2012 से अभी तक के दौर को डीप लर्निंग कहा जाता है, क्योंकि 2012 में एक न्यूरल नेटवर्क ने इमेज नेट कॉम्पिटिशन्स जीत लिया था और यहीं से डीप लर्निंग का असली युग शुरू हुआ।
और उसके बाद से हमें मिली सेल्फ ड्राइविंग कार्स, फेस रिकॉग्निशंस, चैटबॉट्स मिले लाइक चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, मेटा एआई। ये सब वर्चुअल असिस्टेंट है जिसे मेटा एआई टीम द्वारा विकसित किया गया है और इससे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे विभिन्न मेटा प्लेटफॉर्म में एकीकृत किया गया। यह एक चैटबॉट के रूप में काम करता है जो सवालों के जवाब देने, टेक्स्ट और वॉइस मैसेज का सारांश देने, तस्वीरें बनाने और जानकारी खोजने जैसे काम कर सकता है। दोस्तों, आज की आधुनिक दुनिया एआई पर पहले से बहुत ज़्यादा निर्भर है। एआई हमारे मोबाइल में, इंटरनेट में, ऑफिस में, घर में, अस्पताल और बैंकों में हर जगह मौजूद है। एआई न सिर्फ काम आसान कर रही है बल्कि समय भी बचा रही है, पैसा भी बचा रही है और इंसानों को बड़े काम करने का मौके दे रही है। एआई के कारण ही चैट जीपीटी जैसे सिस्टम बन रहे हैं, फैक्ट्रीज में रोबोट्स काम कर रहे हैं, डॉक्टर तेजी से रोग पहचान लेते हैं आजकल, सेल्फ ड्राइविंग कार्स विकसित हो रही है, सिक्योरिटी सिस्टम्स और भी स्मार्ट हो रहे हैं। एआई सिर्फ इंसानों जैसा नकल ही नहीं करती है बल्कि कई मामलों में तो इंसानों से तेज, सटीक और कुशल तरीके से काम करके भी दिखाती है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, हमारा और आपका मोबाइल जिसमें फेस अनलॉक इंक्लूड है, वो हमारे मोबाइल फोन को अनलॉक करने का काम करता है। ईमेल्स में स्पैम डिटेक्शंस, गूगल मैप का ट्रैफिक प्रेडिक्शंस, बैंकों में फ्रॉड डिटेक्शंस, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स की वीडियो रिकमेंडेशंस और चैट जीपीटी जैसे स्मार्ट लैंग्वेजेस मॉडल्स। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि एआई कैसे काम करती है, आखिर ये कैसे सीखती है। तो मशीन लर्निंग जो मैंने पहले बताया था, यानी डेटा से सीखना, डीप लर्निंग ये भी मैंने बताया था, यानी इंसानी दिमाग जैसे न्यूरल नेटवर्क से सीखना, भाषा को समझना यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उस पे कमांड है इसका, कंप्यूटर्स विजन्स है इसके पास, यानी तस्वीरें और वीडियो को देखकर ये समझ सकती है कि आखिर इस तस्वीर में क्या है और इस वीडियो में क्या है। आसान भाषा में एआई वही करती है जो इंसान करते हैं, बस अंतर ये है कि एआई थकती नहीं, गलतियां कम करती है और काम बहुत तेजी से होता है। आने वाले समय में एआई और भी पावरफुल होने वाली है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य में हर इंडस्ट्री में एआई असिस्टेंट्स होंगे। 80% से ज़्यादा डिजिटल काम ऑटोमेशन से हो जाएगा। क्रिएटिविटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सब में एआई का रिवॉल्यूशन आएगा। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी इश्यूज भी है, इथिकल इश्यूज, प्राइवेसी इश्यूज, जॉब इश्यूज, ये सारी चुनौतियां भी हमारे सामने होंगी। इसलिए ज़रूरी है कि एआई को समझकर इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, चैट जीपीटी का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह एक ओपन एआई है और चैट बोट्स में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चैट जीपीटी दुनिया का सबसे उन्नत एआई चैटबॉट है जो इंसानों की तरह बात कर सकता है, समझ सकता है और बिल्कुल हमारी तरह जवाब भी दे सकता है। यह टेक्स्ट को लिख सकता है, सुधार कर सकता है, ये आपके लिए एक नया कंटेंट भी बना के दे सकता है। कई विषयों पर गहराई से जानकारी आपको दे सकता है। आसान भाषा में समझिए, जैसे आपको किसी भी लेखनी यानी किसी भी विषय पर आपको कुछ स्क्रिप्ट चाहिए, कोई कविता या कहानी चाहिए या कोई निबंध चाहिए, वो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी और बहुत सटीक आपको आपके सामने वो सारा एक स्क्रिप्ट दे देगा। आपकी पढ़ाई में हेल्प कर सकता है, आपके सारे क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर सकता है, आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा सकता है,
ये मार्केटिंग कंटेंट भी लिख सकता है, ईमेल लिख सकता है, मैसेजेस लिख सकता है, रिपोर्ट्स लिख सकता है, वॉइस कन्वर्सेशंस, आपकी आवाज़ में भी बातें कर सकता है। आजकल हर एक पर्सन, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, जॉब करने वाला व्यक्ति हो, टीचर्स हो, यूट्यूबर्स हो, ब्लॉगर्स हो, डेवलपर्स हो, हर किसी के लिए चैट जीपीटी बहुत काम की चीज़ है। लगभग हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, एआई हमारे जीवन का एक ऐसा अहम हिस्सा बन गया है कि लोग इससे इतना कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को कि अब क्या ही कहें। जापान की एक लड़की ने इस एआई बॉयफ्रेंड के साथ शादी की है। आपको जानकर ताज्जुब होगा। दोस्तों, दरअसल हुआ क्या था कि कानो नाम की लड़की का एंगेजमेंट किसी लड़के से हुआ था। वो 3 साल की रिलेशनशिप में थी, लेकिन किसी कारणवश उस कानो नाम की लड़की का शादी टूट जाता है। शादी टूटने के बाद उस लड़की को काफी सदमा लगता है और फिर मिलता है उसको एआई का सहारा, जहां वो घंटों एआई से चैट करते हुए अपनी फीलिंग्स शेयर करती है, अपनी बातें बताती है और धीरे धीरे एआई प्रेमी, जो लोन क्लॉज नाम था उसका, उससे इतना कनेक्ट कर लेती है अपने आप को कि वो अचानक शादी का फैसला भी ले लेती है और इनकी शादी बिल्कुल पारंपरिक तरीके और पूरे रस्मों रिवाज के साथ संपन्न होती है। एआई बॉयफ्रेंड जो था, स्क्रीन पर उसके मैसेजेस दिख रहे थे और वहां पे मैसेज आया कि ये आखिर पल आ ही गया जहां हम एक हो रहे हैं। लड़की की आंखों में आंसू थे और इस शादी में घर वाले भी हैरान नजर आए, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स जब ये सोचेगा कि आखिर शादी भी करके रहना अकेले ही है, लेकिन इस चीज का भी मलाल नहीं है कि लड़की के साथ कुछ अनहोनी हो, वो सदा सुहागन ही रहेगी। तो एआई का कमाल ये है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिपोर्ट के अनुसार एआई के क्षेत्र में भारत दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत देश बन गया है। अमेरिका पहले नंबर पर है, चाइना दूसरे नंबर पर है और भारत तीसरे नंबर पे, जहां अमेरिका का स्कोर 78.6% है, चाइना का 36.95 है, वहीं इंडिया का स्कोर 21.59 स्कोर है। और यह रैंकिंग दिखा रही है कि भारत का तेज बढ़ता तकनीकी क्षेत्र और कुशल युवा एआई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की मेरी एआई क्लासेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो कृपया और भी अपने टॉपिक्स मेरे साथ शेयर करें, ताकि उससे रिलेवेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आते रहूँगा। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद आपका।